जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। इस वीडियो में सीखेंगे बहुत कुछ, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये फंड क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि यह वीडियो जो बना रहा हूँ किसी भी प्रकार से यह वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि इसमें जियो ब्लैक रॉक फंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और हम इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ फंड, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का क्या क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में इसमें यह भी देखने वाले हैं कि यह म्यूचुअल फंड किस व्यक्ति के लिए अच्छा होना चाहिए, यानी कि किस व्यक्ति को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ देखने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इंफॉर्मेशन के लिए यह वीडियो देख लीजिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो जियो ब्लैक रॉक आखिर है क्या। तो इसको आप समझिएगा कि देखिए, जियो जो कि रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री की, तो जियो प्लस में ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक जो है आपको पता है, अभी हम इसमें देखेंगे कि ये बाहर की क्या है, ये कंपनी है, मैनेजमेंट है, क्या है, इसको भी देखने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 17,800 करोड़ के साथ 3 डेप्ट म्यूचुअल फंड की शुरुआत की है। इनकी 17,800 करोड़ के साथ 3 डेप्ट म्यूचुअल फंड के साथ इसकी शुरुआत हुई है। और फ्यूचर में, जैसे कि आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तो मेरे को नहीं दिखा, मैंने रिसर्च किया, लेकिन फ्यूचर में 8 म्यूचुअल फंड्स और भी लॉन्च करेगा जियो ब्लैक रॉक मिलके। अब चलिए समझते हैं कि विस्तार से कि आखिर जियो ब्लैक रॉक क्या है। बहुत लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट में ये म्यूचुअल फंड जैसे ही लॉन्च हुआ है, लोग जो है एकदम जियो ब्लैक रॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ में कमेंट भी लेने वाला हूं। तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि टोटल जो इंडिया में ईएमसी है वो 44 से 45 ईएमसी है। जैसे कि अभी जैसे जियो ब्लैक रॉक सेबी से अभी रजिस्टर हो चुका है, तो 44 से 45 इसको आप ईएमसी टोटल मान सकते हैं। तो यहाँ पे 8 म्यूचुअल फंड्स और भी फ्यूचर में लाने वाला है जियो ब्लैक रॉक। तो जियो ब्लैक रॉक को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो ब्लैक रॉक, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और वैश्विक निवेश दिग्गज ब्लैक रॉक का एक उच्च प्रोफाइल संयुक्त उद्यम, यानी कि दोनों को मिलकर यहां पे देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस प्लस में जो यहां पे ब्लैक रॉक, जो एक बड़ी दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ जुड़कर यानी कि उद्यम 17,800 करोड़ के साथ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, साथ ही 3 डेट म्यूचुअल फंड जो योजना की शुरुआत की है। लेकिन इन बड़े आंकड़ों से परे यह कदम भारत में खुदरा निवेश को तकनीक, विश्वास, टेलीकॉम के जरिए क्रांतिकारी बदलाव देने की एक रणनीतिक पहल का संकेत है। यानी कि बहुत लोगों का यह मानना है, बहुत लोग वीडियो के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एक ईआई जो है इसमें क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो उसके पीछे भी क्या सच्चाई है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और इसका इंटरफेस कैसे दिखेगा, कि क्या आप बहुत सारे एप्लीकेशन उसके माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जियो का ही कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने जियो ब्लैक रॉक के बारे में यहां पे देख लिया है। बात करते हैं कुछ सवाल की। तो आप देख सकते हैं कि हु इज द ऑनर ऑफ जियो ब्लैक रॉक। तो अभी आपको यह बात समझ में आ गई कि जियो क्या है और ब्लैक रॉक क्या है। यानी कि जियो जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, दोनों मिलकर जो है इसकी शुरुआत करी है। तो इसको और विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जियो ब्लैक रॉक इज अ 50:50 जॉइंट वेंचर बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन बाय रिलायंस इंडस्ट्री एंड ब्लैक रॉक इंक। यानी कि जो ब्लैक रॉक इंक है, ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, और जो आपका मुकेश अडानी है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो भी ओनर है, दोनों का जो इसमें शेयर है, हिस्सेदारी है, वो 50-50% है। तो दोनों मिलकर जो है इसकी शुरुआत की है। इट्स डिजिटल फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एमिंग टू ऑफर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन इन इंडिया, particularly through the mutual funds. Sid Swaminathan is the managing director and CEO of Jio BlackRock Asset Management Company. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे जो सिद्ध स्वामीनाथन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि ब्लैक रॉक आप जानते ही हैं। पहले भी जो है ये मार्केट पर आया था, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के कारण ये दोबारा वापसी गया था, लेकिन इसकी फिर से वापसी हुई है। कैन आई
इन्वेस्ट डायरेक्टली ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। सवाल जो ये है कि क्या डायरेक्टली ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसको करना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है, तो आप यहां से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, अभी जैसा कि आपको मैंने बताया कि 3 डेट म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है जियो का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर बात की जाए इसकी एनएवी की, तो एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू 18/7/2025 से जो है रिस्कोमीटर के बारे में अगर बात की जाए तो लो टू मॉडरेट रिस्क है, लो से लेके मॉडरेट रिस्क, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जिट लोड की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नील डे 7 ऑनवर्ड्स, यानी कि आज की डेट पे यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं 7 दिन से पहले यदि आप पैसा जैसे आज इन्वेस्ट किया और 1 2 3 4 5 6 यानी कि छठे दिन अगर रिडीम करते हैं, एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन नील डे 7 ऑनवर्ड्स यानी कि 7 डेज के बाद यदि आप पैसे को क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, तो एग्जिट लोड यहां पे नील है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पे बात करते हैं फंड ओवरव्यू के बारे में। तो दिस फंड एम टू ऑप्टिमाइज द शॉर्ट टर्म कैश सरप्लस ऑफ इन्वेस्टर विद हाई लिक्विडिटी एंड स्टडी रिटर्न्स। मतलब हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें लिक्विडिटी का मतलब जो निकासी यानी कि फंड में इन्वेस्ट करके पैसा अगर आप निकालते हैं तो यहां पे हाई लिक्विडिटी है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जैसे स्मॉल कैप में करते हैं, मिड कैप में करते हैं, अगर वहां पे हम निकासी करते हैं तो एक साल से पहले करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। साथ ही साथ में अगर फंड में रिस्क ज्यादा होता है, हाईली रिस्क होगा स्मॉल कैप में, तो अगर उसमें से हम पैसा निकालते हैं तो अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होगा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे कह रहा है कि विद द हाई लिक्विडिटी एंड स्टडी रिटर्न्स इट अचीव्स दिस थ्रू अचीवमेंट्स इन अ हाई क्वालिटी डेब्ट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटीज ऑफ अप टू 91 डेज इंक्लूडिंग सीपीएस, सीडीएस एंड एनसीडीएस। अब यहां पे एक बात समझते हैं कि बहुत लोगों का ये कहना है कि आखिर इस फंड को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, क्या ईआई के द्वारा किया जाएगा, उसको हम समझते हैं। देखिए, बाय द लेवरेजिंग ब्लैक रॉक्स अलाउद्दीन प्लेटफॉर्म वी ऑप्टिमाइज वी यूटिलाइज इट्स एस्टेब्लिश्ड क्रेडिट रिस्क प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज एमिंग मिनिमल रिस्क, हाई लिक्विडिटी एंड इफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए, यहां पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है अलाउद्दीन, यहां पे एक जो जियो रॉक मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जो कि एआई बेस्ड है। तो लोगों का कहना है, मतलब इस कंपनी का कहना है कि ये जो है मैनेजमेंट करेगा। तो एक खुशी की बात है कि अलाउद्दीन जो है क्या है, कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी है इनके पास, तो इसके द्वारा जो है मैनेज किया जाएगा। यहाँ पे फंड मैनेजर के बारे में बात करेंगे, वो भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से 1 नहीं 2 नहीं 3 फंड मैनेजर है और उनका एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे फंड फीचर्स आप देख सकते हैं। बात करें फंड फीचर्स की तो एज ऑन 18/7/2025 की बात की जाए, देखिए TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो कितना है, 0.10% जो है टोटल एक्सपेंस रेशियो है। यदि आप 7वें दिन से पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड लगेगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि इस एएमसी का खर्चा जो फंड मैनेजमेंट करने का जो एक्सपेंस आएगा वो 0.10% है। यहां पे बेंचमार्क रिस्क की बात करें तो लो टू मॉडरेट रिस्क, यहां पे आप समझ गए। लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यहां पे एओम की बात की जाए, अभी यहां पे एओम नहीं बताया हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 यानी कि 500 रुपए से आप यहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग एरर कोई डेटा नहीं यहाँ पे। इंसेप्शन डेट की अगर बात की जाए तो 4 जुलाई 2025 यानी कि यहां से ये फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। और यहां पे बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी लिक्विड इंडेक्स बेंचमार्क है इसका, तो इससे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो समझ लीजिएगा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप खुद समझ सकते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात और, इस फंड में किस व्यक्ति को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पे जो है रिटर्न, कहीं आप सोच रहे हो कि स्मॉल कैप जितना, मिड कैप जितना आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो इतना रिटर्न आपको मिलने की कोई यहां पे संभावना नहीं हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ फंड की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट के आधार पर। पहला पॉइंट है रिलेटिवली हाई लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है
कि लिक्विडिटी जो है इसमें हाई है, ऐसा इन्वेस्ट करके निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। आइडल फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग, इसका क्या मतलब हुआ? यह जो है इस व्यक्ति को लगता है कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी बताऊंगा कितना कम समय के लिए, वो भी अभी बताऊंगा, तो उस व्यक्ति के लिए ये फंड जबरदस्त रहने वाला है। इट कैन सर्व एज एन इमरजेंसी फंड, ठीक है, अगर एज इमरजेंसी के तौर पे अगर आप इस फंड को यूज करना चाहो तब भी आप कर सकते हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, व्हाट्सअप करके पूछते रहते हैं, मैं इसीलिए इसका रिव्यू लेकर आया हूं। यहां पे बात की जाए हु शुड इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ऊपर बहुत सारी बातें आपको मैंने बता दी है, लेकिन यहाँ पे आइडल फॉर इन्वेस्टर विद इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अप टू 3 मंथ्स। देखिए इनके वेबसाइट में साफ साफ लिखा हुआ है, इनके एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अप टू 3 मंथ्स, यदि 3 महीने से ज्यादा आपके पास समय हो तो आप इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 मंथ के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना रिटर्न चाहते हैं। अगर हाई रिटर्न आपको चाहिए तो फिर ये फंड आपके लिए नहीं है। जो अभी मैं 3 डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं, जब 8 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हो जाएंगे, वो स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, क्या होता है, तब वो डिसाइड होगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू पार्क देयर मनी फॉर शॉर्ट टर्म विद अ लो टू मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। तो यहां पे अच्छे से आप समझ गए होंगे कि यदि लो टू मॉडरेट रिस्क आप चाहते हैं तो ही आपको इस फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज सुटेबल फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर अ सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि जो व्यक्ति चाहते हैं एसटीपी करना है। एसटीपी क्या होता है? सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे कि एसबीआई का किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, डेट म्यूचुअल फंड में, और वह आप चाहते हैं कि वहां से आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके एसटीपी रूप में आपका पैसा कहां चला जाए? स्मॉल कैप में चला जाए। अगर उसके लिए आपको करना है तो ये फंड उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। देखिए, देख सकते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान टू इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ठीक है, तो उसके लिए ये सुटेबल है। अगर वो व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आपने कर दिया, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है किसी अदर फंड में, यानी कि जियो का ही जो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड्स है, तो उसके ही आप ईएमसी में जा सकते हैं, चाहे स्मॉल कैप लॉन्च हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, उसमें आप जा सकते हैं। बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है और इनका एक्सपीरियंस देखने वाले हैं। कि पहला जो फंड मैनेजर देख सकते हैं कि विक्रांत मेहता है, दूसरा है अरुण आर, और तीसरा है सिद्धार्थ देव। अब इनके बारे में अगर बात की जाए कि इनको एक्सपीरियंस कितना है, तो जो पहला फंड मैनेजर है आप यहां पे देख सकते हैं विक्रांत मेहता, यहां पे देख सकते हैं 30 ईयर। विक्रांत ब्रिंग्स ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फिक्स्ड इनकम मार्केट्स विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बोथ लोकल एंड ग्लोबल फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटेजीज। विक्रांत को जो है 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, इन्वेस्टर के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए अरुण आर फंड मैनेजर की, तो आप यहां पे देख सकते हैं अरुण ब्रिंग्स ओवर 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फिक्स्ड इनकम मार्केट्स हैविंग हेल्ड वेरियस रोल्स इंक्लूडिंग फंड मैनेजर। तो इस प्रकार से इनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। यहीं पे अगर बात की जाए सिद्धार्थ देव की, तो यह भी एक फंड मैनेजर है। सिद्धार्थ हैज ओवर 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विस म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री विद द नियरली 16 इयर्स एक्सपीरियंस इन द म्यूचुअल फंड्स स्पेस ना। तो इस प्रकार से इनको भी 19 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि फर्स्ट फंड मैनेजर को 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, सेकंड को 19 ईयर का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे थर्ड को 19 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से फंड मैनेजर को एक्सपीरियंस है। देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है कि जियो ब्लैक रॉक जो म्यूचुअल फंड है बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है। ये तो फ्यूचर ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि क्या करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। बहुत लोगों का ये सवाल आता है, भाई इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लेता हूं। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो, तो इस प्रकार से आप चाहते हैं आपका कमेंट लिया जाए, क्वेश्चन लिया जाए, तो आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस भी कर दीजिएगा। देखिए, जियो ब्लैक रॉक में डीमेट से ही निवेश हो सकता है क्या करें? देखिए, ऊपर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि उसका एप्लीकेशन है, तो उसमें आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि अगर नए सिरे से एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी ये डेट म्यूचुअल फंड में एसआईपी का ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा था, अभी एसआईपी उसमें अलाउ नहीं है, मतलब नहीं दिखा रहा, ऑप्शन नहीं है, लेकिन लमसम आप कर सकते हैं 500 रुपीज से। कुछ इस प्रकार से जो है इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इन्वेस्ट कैसे करना। और अगर बात करें इनकी वेबसाइट की,
मैं फिर से कह रहा हूं स्पॉन्सर नहीं है। यहाँ पे हम चले जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट में। देखिए बहुत सारे तमाम तरह के सवाल है कि व्हाट इज द जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स, तो इन सब के बारे में बता दिया है। ये फंड अच्छा है कि अच्छा नहीं है, देखिए इस ब्लैक रॉक आ गुड म्यूचुअल फंड्स और नॉट, तो ये फंड अच्छा है ये तो वक्त ही बताएगा, यानी कि फ्यूचर बताएगा। हु इज द ओनर ऑफ जियो ब्लैक रॉक, तो मैंने आपको बता दिया, जो जियो प्लस में ब्लैक रॉक मिलकर जो है इसको स्टार्ट किया है। कैन आई इन्वेस्ट डायरेक्टली इन अ ब्लैक रॉक, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका जवाब जानने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे आप लिखेंगे वेबसाइट में जियो ब्लैक रॉक, इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू जियो ब्लैक रॉक, वी आर रीडिफाइनिंग इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन। इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं करंट जो इस प्रकार से इनका ऐप है, तो यहाँ से मैंने आपको सारा इंटरफेस आपको बता दिया, माध्यम भी बता दिया। के बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल छूट जाता है, क्वेश्चन रहता है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे SIP हो चाहे लमसम हो। याद दिला दूं मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.